हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम अपना पेपर पैटर्न समझेंगे कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐसे कौन से चैप्टर जो कि हाई वेटेज के और हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना उन चैप्टर को छोड़ के जाने का। बेटा, हर बच्चा तैयारी करता है पेपर के लिए, पर पेपर के अंदर मैक्सिमम वो बच्चा स्कोर कर पाता है जो कि स्ट्रैटेजिकली पेपर को पढ़ के चलता है। तो आज हम वो स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी, अगर आपको पता है कि मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि 90 नंबर के पेपर में से मेरे 18 नंबर, मेरे 20 नंबर, मेरे 30 नंबर, मेरे कितने नंबर बिल्कुल सिक्योर हो गए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और ज़रूरी चीज़, इस वीडियो के लास्ट में आप सबकी हेल्प के लिए एक आपके लिए बिग सरप्राइज भी अनाउंस है। यस, जो बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में, वेटेज के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उन सब बच्चों के लिए एक बिग सरप्राइज भी यहाँ वीडियो के लास्ट में उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमेस्टर 2 के बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका 90 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। ये जो आपका पैटर्न है वो सेम है बीकॉम के बच्चों के लिए भी और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए भी। हमारा जो ये पैटर्न है हम डिस्कस कर रहे हैं एज पर हमारी एनईपी पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम केटर कर रहे हैं अपने May 24 की एग्जामिनेशन को। अब सबसे पहले हमारे जो तीनों कोर सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एचआरएम की। बेटा, आपको ध्यान से देखना है कि एचआरएम की कौन सी यूनिट से क्या क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा, ताकि वी कैन डिसाइड कि अगर हमको ये स्पेसिफिक यूनिट मुश्किल लग रही है या फिर ईजी लग रही है तो कौन सी हमें सबसे पहले करनी है, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता है कि एचआरएम का हमारा पूरा सिलेबस हमारी 5 यूनिट्स में बाइफरगेटेड है। हर यूनिट आपकी 18 मार्क्स की आएगी, मतलब हर यूनिट की आपकी 20% वेटेज है एग्जामिनेशन के अंदर। मतलब ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है जिसको आपको छोड़ के जाना है, कोई भी यूनिट नहीं है, आपकी हर यूनिट की 20% वेटेज है। अब सबसे पहले इसमें क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बट द जस्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कोई भी चॉइस नहीं दे रखी इंटरनल, आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। शॉर्ट नोट कैसे, कोई भी आपको 4 टॉपिक्स दे रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 के बारे में, एनी ऑफ द 2 आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 4.5 मार्क्स का एक होगा, 2 मिलके आपके 9 मार्क्स का बन जाएगा। और सेकंड बनकर आएगी आपकी केस स्टडी। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या बन के आएगी बेटा, केस स्टडी। केस स्टडी वो भी बता देती हूँ मैं आपको, केस स्टडी बनेगी आपकी यूनिट 3, 4 या 5 से। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन क्या है कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 हमें सिंपल प्लेन इसकी क्या करनी है, लर्निंग करनी है। इसको हमें कोई भी टेक्निकल चीज़ से नहीं पढ़ना, बिकॉज जो केस स्टडी का क्वेश्चन हमारा 9 मार्क्स का आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारी यूनिट नंबर 3, 4 या 5 में से। ठीक है, तो 1 और 2 को क्या करना है, हमें सिंपली रिवाइज करना है। इसके अंदर कोई भी स्ट्रैटेजिकली हमें चीज़ें ज़्यादा घुस के नहीं समझनी। ठीक है, तो ईजी तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया कि कैसे करना है शॉर्ट नोट्स और केस स्टडी। अच्छा, फिर बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो कैसे होंगे, उन सब के अंदर आपको चॉइस दे रखी है, उन सब के अंदर आपको चॉइस दे रखी है। ए पार्ट 9 मार्क्स का, बी पार्ट 9 मार्क्स का। अगेन चॉइस के अंदर ए पार्ट 9 मार्क्स का और बी पार्ट 9 मार्क्स का। ठीक है, और ये जो यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट 1 से आ जाएगा, क्वेश्चन 2 आपके क्वेश्चन 2 की यूनिट से आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको मूव करेंगे। तो बेसिकली एचआरएम में जो मुझे आपको समझाना था वो क्या था, केस स्टडी। उसमें ही मैंने आपका बर्डन लो कर दिया कि केस स्टडी आपके पहले 2 चैप्टर से नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओवरऑल एक पैटर्न, वेटेज कैसी आएगी, पैटर्न किस फॉर्म में आएगा पेपर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। आपकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है। अगेन जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब इसके अंदर पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक अच्छी चीज़ क्या है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो यूनिट से आएगा, जब क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूनिट 2 से ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 5 से आएगा। अच्छी चॉइस क्या है, हमको विद इन द सेम यूनिट इंटरनल चॉइसेस दे रखी है 1 से लेकर 5 तक। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखना, इंट्रा यूनिट चॉइस है, मतलब जो क्वेश्चन 1 की चॉइसेस है ना वो यूनिट 1 के ही 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हीं में से आपको चॉइस करना है। इंट्रा यूनिट चॉइस आएगी आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हमारा 1 होगा वो यूनिट 1 जो है हमारी 15 मार्क्स की होगी, 2 हमारी 24 मार्क्स की होगी, 3 18 मार्क्स की, 4 18 मार्क्स की, अगेन 5 जो है हमारी 15 मार्क्स की होगी। अब हमें सबसे पहले क्या चीज़ दिख रही है यहाँ से कि मैम सबसे पहला फोकस मेरे को करना है अपनी यूनिट नंबर 2 पे, क्योंकि वो मेरी सबसे ज़्यादा एग्जाम में वेटेज कैरी कर रही है। उसके बाद मुझे अपना यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को पकड़ना है, क्योंकि उसके अंदर भी मेरी टोटल के अंदर 36 मार्क्स की वेटेज कवर हो जाएगी। और लास्ट में यूनिट 1 में बेटा कुछ नहीं था, यूनिट 1 में आपके इशू वाले शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए थे, आपके डिबेंचर्स आ गए थे, ये बहुत ईजी चैप्टर्स थे आपके।
तो वो फिर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तब भी चलेगा। पर जो मेन चीज़ है जो मेरे को करके चलिए वो क्या है, यूनिट 3, 2 और 4, ठीक है। इंटरनल चॉइस का मैं समझ गई कि इंटरनल चॉइस जो होगी मेरी अंदर ही आएगी, इंट्रा यूनिट मेरी चॉइस आएगी। अब एक चीज़ और, जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है ना, आपकी ड्यू की गाइडलाइंस और ड्यू का सिलेबस, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया ना, वो ऐसी हवा में नहीं बनाया। वो आपकी गाइडलाइंस क्या आई है और आपका सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डेंस में बनाया। और वो सिलेबस ही आपका ये कह के चलता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करना है अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। आपको पेपर में थियोरी कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा दिखेगा। पहले क्या होता था, जब आप सेमेस्टर 1 में थे तब आपकी 50-50 रेशो होती थी, प्रैक्टिकल की भी और अकाउंटिंग की भी, प्रैक्टिकल की भी और आपकी थ्योरी पोर्शन की भी। यहाँ पे इस बार आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसकी। उसके बाद यूनिट 1 में मैं आपको चैप्टर स्पेसिफिक भी बता देती हूँ कि आपको यूनिट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे जिनकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना, बिकॉज अगर क्वेश्चन आ भी रहे ना तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि इन चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले यूनिट 1 में आपको इसोप और बायबैक बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यूनिट 2 के अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स और ईपीएस करके जाना है। यूनिट 3 के अंदर आपके 3 चैप्टर्स है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बहुत छोटे से थे। यूनिट 3 तो आपकी बहुत ईजी यूनिट है बेटा, कुछ भी नहीं था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा पूरा चैप्टर क्लास 12th वाला था, इवन उससे ईजी है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एक चैप्टर आपके लिए न्यू है, जिसका बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत प्यार से करा रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही आपकी यूनिट 4 जो कि थी अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको शेयर सरेंडर वाला केस नहीं करके जाना, देखो। और फिर आपकी यूनिट 5 आती थी सेगमेंट रिपोर्टिंग की, AS 17 की। इसका आपको न्यूमेरिकल पोर्शन से ध्यान रख के जाना है। इसके ऊपर क्या बन के आएगा आपका न्यूमेरिकल। तो इसका मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर 5 तक सारी बता दी कि इन यूनिट्स में से आपको स्पेसिफिकली ये चैप्टर्स तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। हमारा HRM हो गया, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लर्न हो गई, समझ में आ गया हमें दोनों चीज़ें कैसी है। अब देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर मुझे अपने पेपर को टारगेट करना है तो मैं स्ट्रैटेजिकली अपने पेपर को कैसे पढूं। सबसे पहले मुझे क्लियर हो गया कि मैं यूनिट 1 टच करूँगी, सबसे पहले मैं इस ओवर बायबैक करूँगी, समझ में आ गया। तो ऐसे हमें करना अपने पेपर को टारगेट, ताकि हमारा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो पाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लगे हाथ कॉर्पोरेट लॉ की भी। येस, बिग सरप्राइज भी आने वाला है। कॉर्पोरेट लॉ डिस्कस करने के बाद मैं आपको वो सरप्राइज अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अगेन हमारी 5 यूनिट है, 18 मार्क्स की 8 यूनिट है, दैट इज टोटल टू 20% हमारी हर यूनिट का वो है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर अब मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बता के चल रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहले कंपनी का मीनिंग और फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी थिंग। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स, मैंने तो आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करवा दिए थे। 9 मार्क्स के आपके आएंगे यार। देखो, कंपनी का मीनिंग, फीचर्स और कॉर्पोरेट वेल, सिर्फ ये 3 टॉपिक आपने कर लिए, सिर्फ ये 3 टॉपिक, 9 मार्क्स आपके पॉकेट में ऐसे ही हो गए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी कंपनी थी, थोड़ी सी तो कंपनी थी। टाइप्स ऑफ कंपनीज लर्न करने के बाद विच इज चैप्टर नंबर 2 जो हमारा शिवदास में दे रखा है, उसके बाद अगेन 9 मार्क्स हो गए। तो क्या ये 18 मार्क्स स्कोर करना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल है? और एक चीज़ बताऊँ, ये 18 मार्क्स के अंदर ना आपके जो प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही कम होंगे। क्या बना देगा उसके ऊपर? मीनिंग कंपनी के फीचर से क्या ही बना देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके इसके अंदर रिलेटिवली लेस होंगे, थियरी पोर्शन आपका ज़्यादा है। थियरी पोर्शन के अंदर भी वो बहुत ही ईजी पोर्शन है, कुछ करना ही नहीं। 18 मार्क्स तो बिल्कुल शॉर्ट आपकी पॉकेट में ऐसे ही आ जाएंगे यूनिट 1 करके। देखो, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें करके क्या जाना है मेनली। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी बनती कैसे है, ठीक है। फिर हम प्रमोटर के बारे में कुछ बात करेंगे और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये 3 टॉपिक करने के बाद हमारे 6 मार्क्स अगेन हमारे हाथ में आ जाएंगे। फिर यूनिट 2 के अंदर ही हमें एक टॉपिक करना है MOA का, AOA का और उसके ऑल्ट्रेशंस। MOA के क्लॉजेस बताए थे, AOA के बताए थे और उनका ऑल्ट्रेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं वो बताया था। फिर हमारे 3 डॉक्ट्राइंस थे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। वो 3 डॉक्ट्राइंस, मतलब 2 टॉपिक्स MOA AOA और 3 डॉक्ट्राइंस, ये तीनों मिला के आपके 12 मार्क्स के हो गए। तो देखो 12 और 6 18 और 18 यहाँ पे 36 मार्क्स, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसानी से। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आपके जब भी क्लास टेस्ट आएंगे ना, उसी के अंदर आप ये 2 चैप्टर रिवाइज कर लोगे ना, 2 यूनिट, आपके 36 मार्क्स तो वहीं के वहीं आके एग्जामिनेशन के कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनिट 3 पे मुझे क्या करना है बेटा? यूनिट 3 पे मुझे करना है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कितने तरीके का होता है वो, प्रोस्पेक्टस कितने तरीके का होता है वो। उसके बाद मिस स्टेटमेंट डालनी है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कितनी तरह की मिस स्टेटमेंट होती है, सिविल और क्रिमिनल, पता है, ठीक है। उसके बाद बुक बिल्डिंग का प्रोसेस 6 मार्क्स का हो जाएगा।
फिर मेरे को अलॉटमेंट और फोर फीचर करना है, इसो बोनस स्वेट इक्विटी। पता है ये सब क्या है? इन सब के अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर ही मेजरली इसके सारे प्रोविजंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, डीमैट वगैरह, अगेन ये आपका 12 मार्क्स का हो जाता है। फिर यूनिट 4 भी ईजी है। यूनिट 4 में क्या करना है? डायरेक्टर के बारे में बात करें, डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका रिमूवल कैसे होगा, क्या पावर ड्यूटीज़ है, वो कर लेंगे हम। फिर हो गया। फिर बात लास्ट हमारा जो चैप्टर था किसका? मीटिंग का। मीटिंग का चैप्टर 9 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। फिर पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट हमें 12 मार्क्स की वो आएगी। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सब टॉपिक्स। और एक चीज़ और, IBC 2016 कंसेप्ट्स एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, ये पता है क्या? ये चैप्टर सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस पे था। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस पे था। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स बन रहे हैं। एक चीज़ बताओ, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने से, जो मैंने आपको नोट्स सिखवाए थे ना, उस 2 क्वेश्चंस करने से आपके 6 के 6 मार्क्स आपके पॉकेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया। इसकी PPT वगैरह आप इसको वीडियो को पॉज करके ना ये नोट कर लेना कि मेरे को इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली क्या करना है। इसको पॉज करके आप सारी चीज़ें एक बार लिख के रख लोगे ना, तो आपको ध्यान में रहेगा कि भाई मुझे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है तो मुझे करना कैसे है। अच्छा, अब एक चीज़ सुन लो, लॉ का ही ऐसा पेपर होगा जिसके अंदर आपका पैटर्न जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है। वो आपका 9+9 भी हो सकता है, 12+6 भी हो सकता है, और 6+6+6 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं वो किसी भी एक पैटर्न से हो सकते हैं। तो अभी हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, अकाउंटिंग कर लिया, लॉ कर लिया और HRM कर लिया। अब आपका टाइम है बिग सरप्राइज़ का, तो वो रिवील करते हैं, ठीक है। आई होप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं वो सरप्राइज़ क्या था। चलो, अब वो सरप्राइज़ ये है कि बेटा आप सबके क्लास टेस्ट हो रहे होंगे। तो मैंने अपने लिए क्या किया कि आपके जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट कंपनी लॉ और HRM, इन तीनों सब्जेक्ट्स की BCom और BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो भी लेक्चर्स थे क्लास टेस्ट के लिए, दैट इज़ क्लास टेस्ट के लिए जो लेक्चर्स थे, मैंने आपको अपनी ऐप पे फ्री में अवेल करवा दिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करते आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको उसी थंबनेल पे क्लिक करके आप 1 रुपीज़ में इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। 1 रुपीज़ में आप इस कोर्स में एनरोल होकर वो जो लेक्चर्स है वो अवेल कर लोगे। लेक्चर्स आप पढ़ लेना, 7 डेज़ की वैलिडिटी है, आप उसको आसान से कर लोगे, अपने क्लास टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना आपके इंटरनल असेसमेंट में भी आपके काम आएगी, ठीक है। ये जो आपके जो भी लेक्चर्स वगैरह है जो आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ में प्रोवाइड हो रहा है, या फिर ऑलमोस्ट फ्री ही प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि 1 रुपीज़ भी ये इंटरनेट के चार्जेस है, मेरे कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर। तो बिल्कुल आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। आपका इंटरनल असेसमेंट का पेपर बेटा बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट्स के आपको जो इस लेक्चर है इंटरनल असेसमेंट के लिए, क्लास टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे आपको अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस सरप्राइज से खुश हो। आप जाके अवेल कर लेना। जो लिंक होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ही लिख देना, मैं आपको कोशिश करूँगी आपके डाउट को शॉर्ट आंसर करूँ।